विधानसभा के इस सीट पर 25 साल से जदयू की दादागिरी, विपक्ष को उखाड़ फेंका, अब धमाका। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। देश की आजादी के बाद कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली बिहार की सुपौल विधानसभा सीट पर पिछले 2.5 दशकों से जनता दल यूनाइटेड लगातार कब्जा बनाए हुए है। इस सीट को बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने अपने राजनीतिक प्रभाव से अभेद्य किला बना दिया है। साल 2000 से अब तक वे लगातार इस सीट से विधायक चुने जाते रहे हैं और उनकी जीत का सिलसिला विरोधियों के लिए चुनौती बना हुआ है। सुपौल विधानसभा सीट सुपौल जिले के और लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहाँ पहली बार 1952 में मतदान हुआ था, जब कांग्रेस नेता लहटन चौधरी विजयी रहे। 1967 से 1972 तक ये सीट लगातार कांग्रेस के पास रही। हालांकि 1990 में राजनीतिक समीकरण बदलने लगे और विजेंद्र प्रसाद यादव ने जनता दल के टिकट पर पहली बार यहां से जीत दर्ज की। इसके बाद 1990 और 1995 में भी वे जनता दल से ही विधायक चुने गए, लेकिन 2000 में वे पहली बार जनता दल यूनाइटेड के टिकट से चुनावी मैदान में उतरे और जीत हासिल की। तब से लेकर 2020 तक हर चुनाव में उनकी जीत का रिकॉर्ड कायम रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में विजेंद्र यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी मिन्नतुल्लाह रहमानी को 28,909 वोटों से हराया था। उस समय जदयू का वोट प्रतिशत 50 से अधिक रहा, जबकि कांग्रेस को 33% से ज्यादा वोट मिले थे। उस चुनाव में कुल 2,88,703 मतदाता थे, जिनमें से लगभग 59.55% ने मतदान किया। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव तक इस सीट पर मतदाताओं की संख्या बढ़कर 3,07,471 हो गई। इस क्षेत्र के जातीय समीकरण पर अगर नजर डालें तो मुस्लिम मतदाता 20% से अधिक, यादव समुदाय 16.5%, अनुसूचित जाति 13.15% और शहरी मतदाता 15.05% है। यही सामाजिक समीकरण यहाँ के चुनाव को रोचक बनाते हैं। इतिहास की दृष्टि से देखें तो सुपौल क्षेत्र वैदिक काल से मिथिलांचल का हिस्सा रहा है। कोसी नदी इस जिले के बीच से बहती है और हर साल आने वाली बाढ़ यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। बाढ़ के कारण इस क्षेत्र की बड़ी आबादी प्रभावित होती है और आर्थिक सामाजिक स्थिति पर गहरा असर पड़ता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, जहाँ धान, मक्का और दालें प्रमुख फसलें हैं। औद्योगिक विकास बेहद सीमित है। यही वजह है कि 2006 में पंचायती राज मंत्रालय ने सुपौल को देश के 250 सबसे पिछड़े जिलों में शामिल किया था और इसे विशेष सहायता भी मिली। राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो सुपौल में एनडीए का गठबंधन लंबे समय से मजबूत रहा है। जदयू और विजेंद्र यादव की लोकप्रियता विपक्षी दलों के लिए लगातार सिरदर्द बनी हुई है। हालांकि आने वाले समय में विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकजुटता इस सीट पर नई चुनौतियां खड़ी कर सकती है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस सीट पर कड़ी टक्कर देने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन विजेंद्र यादव का व्यक्तित्व, जनाधार और लंबे समय से स्थापित राजनीतिक पकड़ विपक्ष के लिए मुश्किलें खड़ी करता है। सुपौल की राजनीतिक कहानी साफ करती है कि ये सीट सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक मैदान है जहां पर जातीय समीकरण, सामाजिक चुनौतियां और व्यक्तिगत प्रभाव निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आगामी चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या विपक्षी एकजुटता विजेंद्र यादव के किले में सेंध लगा पाती है या फिर जदयू का ये अवैध गढ़ आगे भी कायम रहेगा। कमेंट करिए, जरूर बताएं कि मंथन टुडे की ये खास पेशकश आपको कैसी लगी। देखते रहिए मंथन टुडे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।